नाम खालिद सैफी, आरोप दिल्ली दंगा, यूएपीए के तहत 1 साल से जेल में बंद। आप संविधान की शपथ खा लीजिए या आप अपना कलेजा चीर कर दिखा दीजिए, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें फर्क पड़ना ही नहीं है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि आज कोई सैफी है, कल को कोई श्याम होगा। खालिद सैफी, आज बात उसी खालिद सैफी की जिसने किया कुछ नहीं, लेकिन भुगत वो 1 साल से रहा है। साल 2002 में जब गुजरात में गोधरा कांड के बाद दंगे हुए, तब से संघ परिवार की रणनीति बदल गई। अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक नेतृत्व पर हमला करने की कोशिश है कि अल्पसंख्यक खुद को नेतृत्वहीन समझने लगे। दिल्ली में 1 साल पहले हुए दंगे और उससे निपटने की पुलिस की रणनीति पर नजर डालें तो वही नजर आता है जो गुजरात में था। बात उमर खालिद की हो, सफूरा की हो या खालिद सैफी की, ये वो तमाम लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय को आवाज देने की कोशिश कर रहे थे। सभी पर यूएपीए लगाया गया, वो धारा जो आतंकवादियों से निपटने के लिए संसद में पास की गई थी। इसके अलावा मीडिया ट्रायल के बहाने समाज में इन लोगों को एक खलनायक के तौर पर पेश किया गया। खालिद सैफी एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली दंगों को रोकने के लिए काम किया। दिल्ली के जिस खुरैजी इलाके में महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना दे रही थीं, वहां इन धरनों के आयोजन का काम सैफी कर रहे थे। जब दिल्ली दंगों में आग लगी तो इनका इलाका सुरक्षित रहा। खालिद ने खुद पुलिस की मदद की, लिहाजा जब पुलिस ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया तो खालिद को किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ। अपने पैरों पर पुलिस के साथ गए सैफी जब अदालत में पेश हुए तो दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ चुका था। 2 अलग अलग मामलों में सैफी को अदालत से जमानत मिल चुकी है, पर तीसरे मामले में वो अभी भी जेल में हैं। सैफी ने अपने वकील को जो चिट्ठी लिखी है वो अमानवीय प्रताड़ना की अंतहीन कहानी है, जो पुलिस के कम्युनल चेहरे को बेनकाब करती है। सैफी की चिट्ठी सुनिए जरा। मैं जब पुलिस के पास पहुंचा तो देखा कि वे हथियारों से लैस थे। मैंने एसआई किरणपाल से कहा, क्या मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकता हूं? उसने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने सीनियर ऑफिसर के पास लेकर चलता हूं, और मेरा फ़ोन छीन लिया और धक्का देने लगे। जब मैंने विरोध किया तो इनकाउंटर की धमकी दी। थाने में मुझे एक गंदी जगह पर बैठाया गया। बाहर कुछ लोग मेरी रिहाई की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ देर बाद मैंने पुलिस वाले से पानी मांगा तो उसने बद्दी बद्दी गालियाँ दी। करीब 3:30 बजे मुझे जांच अधिकारी के कमरे में ले जाया गया और अचानक ही मेरी लात घूंसों से पिटाई करने लगी। एक सिपाही ने मेरे दाढ़ी के बाल नोच लिए। आधे घंटे की पिटाई से मैं लगभग बेहोश हो गया। फिर 4 पुलिस वाले मुझे बाथरूम ले गए और मेरा सिर नल के नीचे कर दिया। एक पुलिस वाला मेरे मुंह पर मूतने को बोल रहा था। उसके बाद मुझे एक कमरे में ले जाया गया और वहाँ एसएचओ आए और कहने लगे कि ज़िंदगी में अब कभी धरना प्रदर्शन करोगे? ये कहानी मात्र एक चिट्ठी की नहीं, दरअसल ये पूरे के पूरे कुकर्म की दास्तान है। इधर सैफी की पत्नी नरगिस, जो बिल्कुल घरेलू महिला हैं, कहती हैं इतनी प्रताड़ना के बाद भी उनके चेहरे पर हंसी थी, जैसे उन्होंने सभी को माफ कर दिया। पुलिस ने सैफी पर 3 अलग अलग मामलों में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें से 2 में उन्हें जमानत मिल गई। पिछले 5 नवंबर को जब उन्हें दूसरे मामले में जमानत मिली तो अदालत ने लगाए गए आरोपों के लिए पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को लगभग फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने जिन सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार की है, उसे देखकर लगता नहीं कि इसमें पुलिस ने अपना कोई दिमाग लगाया है। ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई लगती है। सैफी अभी जेल में हैं। उनकी पत्नी, छोटे बच्चे और वे तमाम लोग जिनकी लड़ाई सैफी भाई लड़ते थे, वे उनका इंतजार कर रहे हैं। नरगिस लिखती हैं, उनकी कोई खबर नहीं आ रही थी, किसी से कुछ पता नहीं लग रहा था। जिन्होंने अरेस्ट करा उन्होंने भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कहाँ ले गए हैं, किस हाल में है, कैसे हैं, मिलने नहीं दिया गया। डायबिटीज पेशेंट हैं, उनको कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, और उस टाइम पे उनका हमेशा डायबिटीज बढ़ा हुआ रहता था, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो मतलब उनकी वो मुस्कुराहट, अच्छा वो मुस्कुराहट जो सबको 14 दिन के बाद दिखाई दी थी ना, वो मुस्कुराहट मुझे उनके अगले दिन ही सुबह में दिखाई दी थी जब मैं गई थी उनसे मिलने।
मतलब मुझे मुस्कुरा के कह रहे थे चल कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है, ये सब ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, परेशान मत हो बिल्कुल। तो उसी तरीके से उनका जो जोश था, उनका जज्बा है, वो सब एक अलग ही लेवल पे है। सैफी की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे हो चुके हैं। उनकी आजादी के लिए उन्हें चाहने वालों ने कई बार अभियान भी छेड़ा। उन्हें न्याय पर भरोसा है। उनके परिवार के हौसले हुक्मरानों को डराते हैं। जब तारीख लिखी जाएगी तब खालिद सैफी न्याय की लड़ाई में अगुआ नजर आएंगे। हमें आपका इंतजार रहेगा सैफी भाई, और इंतजार रहेगा इस मासूम को। इस मासूम को सुनिए, इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इसका हौसला देखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। सरफरोशी अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। सरफिले जवान तो हम मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें।